हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैड फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैड फोरेंसिक पे। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 20 एमसीक्यू जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैं बैलिस्टिक, ब्लड, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन और भी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। थ्योरी की भी है, एमसीक्यू भी है, आप चैनल पे जाके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा है ना, मैंने एक कोर्स निकाला है छोटा सा 39 रुपीज़ का। तो उसमें क्या है, मैं बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, टर्मिनोलॉजी है, हायरार्की ऑफ कोर्ट, हायरार्की ऑफ पुलिस, वो सब एक ही जगह पे मैंने दे दिया। जस्ट ₹39। आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, पेमेंट करनी है और विद इन 3 आवर्स आपको ईमेल के ऊपर आपका जो पीडीएफ है वो रिसीव हो जाएगा। तो चलो, आपको अगर चैनल पसंद आता है तो यार, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि एडिटोरियम लैंप यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टू गेट। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ड्यूटेरियम लैंप किस लिए यूज किया जाता है? हाई इंटेंसिटी लाइट को लेने के लिए, लो इंटेंसिटी के लिए, या फिर लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, या फिर मॉडरेट वेवलेंथ के लिए? तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टाइम नहीं देने वाला हूँ। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है हाई इंटेंसिटी के लिए। तो हाई इंटेंसिटी की जब हमें लाइट चाहिए होती है तो हम ड्यूटेरियम लैंप का यूज करते हैं। तो एक चीज और बताना है कि ड्यूटेरियम लैंप के अलावा हम कौन सा और लैंप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, वो भी आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पोलराइजर एंड एनालाइजर आर यूज्ड इन। पोलराइजर और एनालाइजर किस में यूज किए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो इस तो क्वेश्चन में आंसर आ गया यार इसका। तो पोलराइजर यू एंड एनालाइजर आर यूज्ड इन। पोलराइजर है तो सिंपली बात आ गई कि पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में यूज होगा। तो ये तो आप डायरेक्ट तुक्का भी मार सकते थे। तो चलो, इसका आंसर तो सेम ही आपको पता चलेगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मतलब दो दो ऑब्जेक्ट पास में होते हैं, उनके बीच में भी डिफरेंस बता सके, उस एबिलिटी को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन पावर, रिजोल्विंग पावर, कॉलिमेटिंग पावर, या फिर इल्यूमिनेटिंग पावर। ये तो आई थिंक बहुत आसान है यार, आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम इसका तो आंसर। तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है रिजोल्विंग पावर। रिजोल्विंग पावर वो एबिलिटी होती है जो बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट के बीच में भी डिफरेंशिएशन बता सकती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन का। बाय द वे, इंस्ट्रूमेंटेशन पे मैंने गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी बना रखी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर भी बना रखी है, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर भी बना रखी है। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर भी बना रखी है। द इंस्ट्रूमेंटेशन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू एन इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अ करंट इन द रीड आउट सर्किट इज कॉल्ड। मतलब एक तरीके से हमें बताना है कि कौन सा डिवाइस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कन्वर्ट करता है एक रीड आउट फॉर्मेट के अंदर। ऑप्शन देख लेते हैं। डिटेक्टर, फिल्टर, बैरियर, या फिर कोलिमिनेटर। इसका क्या ऑप्शन होगा? वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है डिटेक्टर। ऑब्वियस सी बात है यार, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है उनको पढ़ के जो हमें रीड आउट फॉर्म में देता है वो एक डिटेक्टर ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द टाइप एंड टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। तो कौन सा डिटेक्टर यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फोटोवैलेटिक सेल, फोटो इमेसिव सेल, या फिर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जिसको पीएमटीवी बोला जाता है, या फिर ओड। इनमें से कौन सा डिटेक्टर यूज किया जाता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर? आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो सब सारे के सारे डिटेक्टर ही है ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच एलिमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट इन बैरियर लेयर सेल या फिर फोटोवैलेटिक सेल। फोटोवैलेटिक सेल के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं यूज किया जाता? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। आयरन, लेड, सेलेनियम, या फिर सिल्वर। इनमें से क्या हो सकता है? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करना। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है लेड। लेड जो है बैरियर सेल में एक मेन कंपोनेंट एज यूज नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एनएनए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1936 बाय whom? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हेव्जले एंड लेवी, रॉन्टन, गोल्डस्टीन, या फिर चॉडविक। इनमें से कौन सा है? आप वीडियो को पॉज करके इसका जवाब देने की कोशिश करना। इनके देखो फादर वगैरह तो आपको पता होने चाहिए, मोस्टली डिटेक्टर्स पता होना चाहिए। जो इंस्ट्रूमेंटेशन में से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो या तो डिटेक्टर से पूछे जाते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब इसमें से मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या होता है। जो एनएए थी वो किसने डिस्कवर करी थी? हैव्जे और लेवी ने डिस्कवर करी थी 1936 के अंदर। अब ये क्वेश्चन है ना, दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एनएए वो डिस्कवर्ड बाय हैव्सी, बट इन विच ईयर? ईयर आपको भी याद रखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैज अ फोटो सेल डिटेक्टर एंड अ xenon लैंप सोर्स, इट इज।
मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बताना है जिसमें डिटेक्टर तो यूज़ किया गया है फोटोसेल और लाइट सोर्स कौन-सा यूज़ किया गया है ज़ीनोन लैब, तो वो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं एमएस होगा, माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट होगा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा या फिर इंफ्रारेड फोटोमीटर होगा मतलब आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा। तो वीडियो को पॉज़ कर लेना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, तो बहुत ईज़ी है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटो सेल जहाँ पे ज़्यादातर यूज़ हो जाए ना, तो वो मोस्टली यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज़ होता है और ज़ीनोन लैंप भी यूवी विजिबल लाइट को ही रिलीज़ करता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज़ेज़, अब ऑप्शन से समझ आएगा क्या बोल रहा है। इट्स एनर्जी इंक्रीजेस मतलब रिलेशन बताना है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी के साथ क्या रिलेशन आ रहा है उसका। एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है या फिर एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो इसका मैंने है ना अच्छे से बता रखा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वाली वीडियो के अंदर, आप जाके पढ़ सकते हो उसको। अब वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू एक रिलेशन होता है, तो एनर्जी रिलीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। और एच क्या रहता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है अपना। प्लैंक्स कांस्टेंट कभी या तो इंक्रीज ही नहीं करता है डिक्रीज ही नहीं करता, ठीक है। वेवलेंथ उल्टा डिक्रीज कर जाती है। तो ये इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्रीक्वेंसी यूनिट्स, इट इज अ मेजर ऑफ वेवलेंथ, रिलेट्स द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट टू इट्स फ्रीक्वेंसी, वेरीज विद द मीडियम दैट द लाइट इज पासिंग थ्रू। इनमें से क्या हो सकता है? वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की मुझे कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो एक रिलेशन है, एनर्जी को रिलेट करता है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी के साथ। E इज इक्वल टू एच न्यू, पिछले में ही आंसर मैंने बता दिया था आपको। E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और वो प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या आता है? प्लैंक्स कांस्टेंट आता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी लिटरली मीन्स व्हिच कलर राइटिंग वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय रशियन साइंटिस्ट इन 1900। कहाँ पे कभी कभी 1901 भी हो सकता है। तो किसने डिस्कवर करी थी उसका नाम बताना है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो इसके, मिखेल स्वेथ, विलियम एंड विल, आर्कर जॉन पॉटर मार्टिन या फिर रिचर्ड लोरेन मिलिंगटन सेंच। तो इनमें से क्या हो सकता है? वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो मिखेल स्वेथ एक रशियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी का यूज किया था क्लोरोफिल ए और बी को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे कभी कभी 1901 भी हो सकता है, तो वो आप मैच कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बाय द वे मैंने ना क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूरी वीडियोस बना रखी है, टीएलसी के ऊपर, जीएससी जीसी के ऊपर, तो आप जाके पढ़ सकते हो वहां से भी। एक्सप्लोजिव कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन, एक्सप्लोजिव किस में डिटेक्ट नहीं किया जा सकता? एचपीटीएलसी, एचपीएलसी, टीएलसी या फिर जीसी, ठीक है। इनमें से किसके ऊपर हम एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट नहीं कर सकते? तो उसका आंसर बताने की कोशिश करो। एक्चुअली में होता है क्या, एक्सप्लोजिव को हम सब में ही डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम किसको यूज नहीं करते, हमें वो बताना है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर वो एग्ज़ैक्ट ही हो। तो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो जीसी होता है। तो क्यों जीसी होता है? एक्सप्लोसिव क्या होता है? हाइली रिएक्टिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट में जाते या तो डिकम्पोज़ कर जाएँगे, ठीक है? तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम जीसी का यूज़ करते ही नहीं है मोस्टली। तो बाकी एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, टीएलसी का हम यूज़ कर लेते हैं। तो जीसी को हम अवॉइड करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, कौन सा प्रिंसिपल है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का? तो ऑप्शन देख लेते हैं, पार्टीशन, डिफ्यूजन, एड्सॉर्प्शन या फिर डिस्पर्जन। तो इनमें से क्या हो? वह वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की मुझे कोशिश करो। बाय द वे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मतलब आपके क्या रिजल्ट रहा, ठीक है, बता सकते हो तो बाकी तो कुछ नहीं है। तो चलो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। पार्टीशन प्रिंसिपल होता है, तो लिक्विड लिक्विड में जब भी सेपरेशन होता है तो उसको पार्टीशन प्रिंसिपल बोला जाता है। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है? आई होप आपको पता ही होगा। बाय द वे गैस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर पूरी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उससे पहले यार मैंने एक छोटा सा कोर्स निकाला है 39 रुपीज में, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड। उसमें क्या क्विक रिवीजन नोट्स हैं, एक पेज पे जैसे सारी की सारी डेट्स वगैरह आ गई, एक ही पेज पे सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज वगैरह आ गई। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है ना यूजीसी नेट से रिलेटेड, बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस के, वो एक ही पेजेस पे मैंने कवर कर दिए हैं। तो आप जाके बाय कर सकते हो, क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, एक गूगल फॉर्म है वो भर दो, विद इन 3 आवर्स आपको रिसीव हो जाएगा आपका पीडीएफ। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम ये। The time required for a component to emerge from the column from the time of its injection into the column is called, मतलब जैसे ही हम किसी भी सैंपल को इंजेक्ट कर देते हैं उसके बाद से लेके जब तक वो इल्यूट नहीं हो जाता उस टाइम को क्या बोला जाता है?
आई थिंक ये तो बहुत सिंपल सा ही है ना? तो कंप्लीशन टाइम, रिटेंशन टाइम, इंसर्शन टाइम या फिर डिफ्यूजन टाइम, इसको क्या बोला जाता है? आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हो। बाकी तो मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक ही आसान डाला है मैंने ये बस। तो चलो अब इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, रिटेंशन टाइम बोला जाता है, ये तो सबको पता ही होगा मोस्टली को। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन्ड बाय, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्पेक्ट्रोमीटर है वो किसने डिजाइन करा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, कोलीग, जेम्स वॉट, जे थॉमसन या फिर चॉडविक, इनमें से किसने डिस्कवर करा था मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को? एक चीज ध्यान रखना कि किसी एक बंदे ने नहीं करा था, वो अभी नाम पूछ रखा है एक बंदे का, क्योंकि काफी 2-3 जनों ने मिलकर डिस्कवर करा। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है, जे थॉमसन इसका आंसर होता है। तो जे थॉमसन ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप, जो मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप है उसका फादर या फिर डिस्कवरर किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक, गैलीली या फिर एंटोनियो वॉन ल्यूइनहोक या फिर ऑगस्ट खोलर, इनमें से किसको बोला जाता है? आप वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। तो चलो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, एंटोनियो वॉन ल्यूइनहोक होता है, तो उनको एज अ कंसीडर किया जाता है डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय, अब ये मेथड किसने डिस्कवर करा था? ऑप्शन देख लेते हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वॉन ल्यूइनहोक, गैलीलियो गैलीली, यहाँ पे नाम थोड़ा सा गलत हो गया, फ्रिट्ज जेरनिक। तो इनको क्या है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की मुझे कोशिश करो। आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है फ्रिट्ज जेरनिक। ये जो है, नाम बोलने में कंफ्यूज हो रहा हूँ बस थोड़ा सा, इन्होंने फर्स्ट टाइम फेज कॉन्ट्रास्ट मेथड को डिस्कवर किया था, ठीक है? तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? सेल की डिस्कवरी की थी आई थिंक, है ना? तो एंटोनियो वॉन ल्यूइनहोक डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न लाइट मेथड, ये तो गैलीलियो गैलीली, इनको तो सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एसटीईएम इज, तो ये जिसने भी पहली बार वर्ड सुना है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एसटीएम क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सैम, सैम क्या होता है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ टैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कॉम्बिनेशन ऑफ सैम एंड टैम या फिर नन, इनमें से क्या ऑप्शन है? एसटीएम का क्या मतलब होता है? तो आप बताओ वीडियो को पॉज करके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपने पहली बार सुना है तो वर्ड। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सैम एंड टैम, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.4, इट्स मैक्सिमम यूजफुल मैग्निफिकेशन विल बी, मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करनी है न्यूमेरिकल अपर्चर से। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। तो आंसर ऑप्शन आप देख सकते हो, 400x, 100x, 10x या फिर नन। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसका आंसर देने की मुझे कोशिश करो। तो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या होता है, मैं आपको इसका सीधा आंसर बता देता हूँ। तो आंसर होता है 400x। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, 0.4 अगर आपको न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखा है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर और नॉट अ सस्पेक्ट हैज रिसेंटली फायर्ड अ गन, ये बताने के लिए कि किसी ने गोली चलाई है नहीं चलाई, कौन सा माइक्रोस्कोप हम यूज कर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विच माइक्रोस्कोप, कंपैरिजन माइक्रोस्कोप हो सकता है, यहाँ पे गलत हो रही है, स्पेलिंग गलत हो रही है बस, और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो सकता है, या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है। तो इनमें से क्या है, आप मुझे ऑप्शन वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताने की कोशिश करो। यार अगर वीडियो को पसंद आ रही है ना, तो यार लाइक जरूर करके जाना। तो मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, तो इसका आंसर होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब भी हम बैलिस्टिक की बात करते हैं, जीएसआर को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो सैम का हम मोस्टली यूज करते हैं। तो सैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।